बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मश्की सवालात। ठीक है, सबसे पहले MCQs। करारदाद मकासिद मंजूर हुई 1949 में। ठीक है, 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। आइनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद 313। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने हुकूमत संभाली मार्च 1969 में। 1973 के आइन के मुताबिक ऐवान बाला सैनेट की मियाद 6 साल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सितंबर 1965 की जंग जारी रही 17 रोज़ तक। ठीक है, पाकिस्तान में 1998 में एटमी धमाके किए गए। चागी पहाड़ में मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे का इफ्तिताह किया 1997 में। यौम तकबीर मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आया 2001 में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के एक शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, लियाकत अली खां को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया, पेज नंबर 30 पे है। ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि डेट बतानी है, साथ में आपने बताना है कि क्यों दिया गया था। ठीक है, उनकी सर्विसेज की वजह से खिदमात अंजाम दी गई थी। आइनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है। ठीक है, इसमें आपने बताना है पूरा के पेज नंबर ये आपका 33 पर है, जिसको मैं आपको शो कर देती हूँ। पेज नंबर 33 पे लीगल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है, इसमें आप लिखेंगे नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क के ऑर्डर के नाम से अबूरी आइन बनाया। फिर इसमें आप लिखेंगे कि पॉइंट्स अहम नुकात क्या थे। मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का खात्मा किया। फिर राय दही के लिए 21 साल की उम्र करार दी गई और उसके बाद कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 313 रखी गई। अगला आपका है कि 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ। इसका 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया और फिर 1956 का आइन भी मनसूख कर दिया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948 की बुनियादी वजह तहरीर करें, पेज नंबर 51 पे, जिसमें आपने रीजन बतानी है कश्मीर की वजह से। आइन से क्या मुराद है आपका 1959 पेज पे है, आपका एक बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल की कोई से 3 इंतजामी इस्लाहात का जिक्र करें, 29 पेज पर है। यौम तकबीर से क्या मुराद है, 28 मई को मनाया जाता है। ये भी आपने पेज 44 पे पूरा देखना है, जहाँ जहाँ तक मैंने मार्क किया है लिखना है। मैंने मार्क करवा दिया हुआ था आपको। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का पस मंजर 53 पेज पे है। 1965 की पाकिस्तान और भारत की जंग में पाक फ़िज़ाइया का किरदार 52 पेज पे है। दूसरी आइनी तरमीम क्या थी, 36 पेज पे है। ठीक है, उसके बाद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 माशरती इस्लाहात तहरीर करें, 48 पेज पे। पाकिस्तान की आइनी तारीख में 1 यूनिट से क्या मुराद है, मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया दिया गया, जिसे 1 यूनिट का नाम दिया गया ताकि मशरक़ी पाकिस्तान के साथ नुमाइंदगी में बराबरी हो सके। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में कौन सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई, 51 पेज पे। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में नशिस्तों की तकसीम किस तरह की गई, 51 पेज पे। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, आपने पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल का तजिया करें, 26 से 28 पेज तक। इसमें सारे आपने मसाइल बताने। करारदाद मकासिद की नुमाया खसूसियात पर बहस करें, ये 55 से 56 पेज है, इसमें आपने खसूसियात बतानी है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के इसबाब का तहरीर करें, 34 से 35 पूरे पूरे लिखने आपने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत की पॉलिसी का तजिया करें, 35 से 36 पेज। दैन 1973 के आइन की खसूसियात बयान करें, 58 पेज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत में इक़्तिसादी तरक्की के लिए की गई कोशिशों और इक़दाम का जायजा लें, 40 से 46। इनमें आपने इक़्तिसादी तरक्की से रिलेटेड जितनी भी इकनॉमिक्स है, पहला दूसरा तीसरे दौरे हुकूमत में जितनी भी इस्लाहात हैं वो सारी आपने लिखनी है। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत का मुआवजा करते हुए वाज़ा करें कि इनका कौन सा दौरे हुकूमत बेहतर था। इसमें आपने बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत और दूसरा दौरे हुकूमत कंपैरिजन में जब भी लिखते हैं, मुआवजे में जब भी लिखते हैं तो आप साइड बाय साइड लिखते हैं। ठीक है, पहला दौरे हुकूमत एक साइड पे और दूसरा है दूसरी साइड पे। फिर आप जैसे माशरती इस्लाहात है, इस तरफ माशरती इस्लाहात पहले दौरे हुकूमत की, तो सेकंड दूसरी साइड पे दूसरे दौरे हुकूमत की माशरती इस्लाह। ठीक है, इस तरह से लिखना। फिर एंड पर आपने बताना कि दूसरा दौरे हुकूमत बेहतर रहा, ज़्यादा मुस्तहकम था। उसके बाद जनरल ज़िया उल हक के दौरे हुकूमत में की गई इस्लाहात की वजाहत करें, 37 से 38 पेज है। फिर कानून की हुक्मरानी की अहमियत को वाज़ह करते हुए पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़, 58 से लेकर 59 पेज। इसमें पहले आपने कानून की हुक्मरानी की अहमियत बतानी है, वो बताने के बाद फिर आपने बताना कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ बतानी है आपने, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।